तो संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया तो देश भर में मुस्लिमों में खुशी की लहर है। कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग कह रहे हैं मोदी जी शुक्रिया। सदन में किरण रिजिजू ने विपक्ष के हर एक भ्रम को दूर किया जो वक्फ बिल को लेकर विपक्ष फैला रहा था। सदन में वक्फ बिल पेश हुआ तो देश भर में जश्न की खुमारियां आसमान पर पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री ने बिल टेबल किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ओम बिरला की खरी खरी के बाद मौका था केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। रिजिजू ने सदन में खड़े होकर अपने वक्तव्य में हर उस भ्रम का जवाब दिया जिस पर विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय में अफवाह फैलाई थी। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। के बाद भी सदन के पटल पर किरण रिजिजू ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि बिल के जरिए जिन्होंने भी अफवाह फैलाई है देश उनका हिसाब करेगा। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। विपक्ष ने भले ही मुसलमानों को बरगलाने की लाख कोशिश की हो, लेकिन संसद के बाहर ही 100 मीटर दूर निकलते ही जश्न की तस्वीरें मोदी जी को शुक्रिया करने वाली तख्तियां बता रही हैं कि देश का मुस्लिम समाज नए सवेरे की नई उम्मीद को बाहें फैलाकर स्वीकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया तो देश भर में मुस्लिमों में खुशी की लहर है। कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग कह रहे हैं मोदी जी शुक्रिया। सदन में किरण रिजिजू ने विपक्ष के हर एक भ्रम को दूर किया जो वक्फ बिल को लेकर विपक्ष फैला रहा था। सदन में वक्फ बिल पेश हुआ तो देश भर में जश्न की खुमारियां आसमान पर पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री ने बिल टेबल किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ओम बिरला की खरी खरी के बाद मौका था केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। रिजिजू ने सदन में खड़े होकर अपने वक्तव्य में हर उस भ्रम का जवाब दिया जिस पर विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय में अफवाह फैलाई थी। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। के बाद भी सदन के पटल पर किरण रिजिजू ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि बिल के जरिए जिन्होंने भी अफवाह फैलाई है देश उनका हिसाब करेगा। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। विपक्ष ने भले ही मुसलमानों को बरगलाने की लाख कोशिश की हो, लेकिन संसद के बाहर ही 100 मीटर दूर निकलते ही जश्न की तस्वीरें मोदी जी को शुक्रिया करने वाली तख्तियां बता रही हैं कि देश का मुस्लिम समाज नए सवेरे की नई उम्मीद को बाहें फैलाकर स्वीकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया तो देश भर में मुस्लिमों में खुशी की लहर है। कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग कह रहे हैं मोदी जी शुक्रिया। सदन में किरण रिजिजू ने विपक्ष के हर एक भ्रम को दूर किया जो वक्फ बिल को लेकर विपक्ष फैला रहा था। सदन में वक्फ बिल पेश हुआ तो देश भर में जश्न की खुमारियां आसमान पर पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री ने बिल टेबल किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ओम बिरला की खरी खरी के बाद मौका था केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। रिजिजू ने सदन में खड़े होकर अपने वक्तव्य में हर उस भ्रम का जवाब दिया जिस पर विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय में अफवाह फैलाई थी। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। के बाद भी सदन के पटल पर किरण रिजिजू ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि बिल के जरिए जिन्होंने भी अफवाह फैलाई है देश उनका हिसाब करेगा। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। विपक्ष ने भले ही मुसलमानों को बरगलाने की लाख कोशिश की हो, लेकिन संसद के बाहर ही 100 मीटर दूर निकलते ही जश्न की तस्वीरें मोदी जी को शुक्रिया करने वाली तख्तियां बता रही हैं कि देश का मुस्लिम समाज नए सवेरे की नई उम्मीद को बाहें फैलाकर स्वीकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल पेश किया तो देश भर में मुस्लिमों में खुशी की लहर है। कहीं ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं और लोग कह रहे हैं मोदी जी शुक्रिया। सदन में किरण रिजिजू ने विपक्ष के हर एक भ्रम को दूर किया जो वक्फ बिल को लेकर विपक्ष फैला रहा था। सदन में वक्फ बिल पेश हुआ तो देश भर में जश्न की खुमारियां आसमान पर पहुंच गई। केंद्रीय मंत्री ने बिल टेबल किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को खरी खरी सुना दी। नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन। सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। ओम बिरला की खरी खरी के बाद मौका था केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का। रिजिजू ने सदन में खड़े होकर अपने वक्तव्य में हर उस भ्रम का जवाब दिया जिस पर विपक्ष ने मुस्लिम समुदाय में अफवाह फैलाई थी। किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है। ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है। के बाद भी सदन के पटल पर किरण रिजिजू ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि बिल के जरिए जिन्होंने भी अफवाह फैलाई है देश उनका हिसाब करेगा। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। विपक्ष ने भले ही मुसलमानों को बरगलाने की लाख कोशिश की हो, लेकिन संसद के बाहर ही 100 मीटर दूर निकलते ही जश्न की तस्वीरें मोदी जी को शुक्रिया करने वाली तख्तियां बता रही हैं कि देश का मुस्लिम समाज नए सवेरे की नई उम्मीद को बाहें फैलाकर स्वीकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।